बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। हमारा जो सब्जेक्ट मैथमेटिकल मेथड है उसका जो आज का टॉपिक है वो है ग्रीन फंक्शंस इन वन आइडेंटिटी। ग्रीन फंक्शन इन वन आइडेंटिटी यानी कि ग्रीन फंक्शन के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये वही है, सेम है, यानी कि ग्रीन फंक्शंस इन वन डायमेंशन। The method of green function is tool for the solution of non-homogeneous boundary value problem। यानी कि हमारे पास ग्रीन फंक्शन का एक मेथड है नॉन होमोजीनियस क्वेश्चन को सोल्व करने का फॉर बाउंड्री वैल्यू, यानी कि जिसके साथ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी दी गई हो और क्वेश्चन भी क्या हो, नॉन होमोजीनियस हो। इसे फाइंड करने का हमारे पास एक टूल है, मेथड है, जिसे हम लोग ग्रीन फंक्शंस कहते हैं। ग्रीन फंक्शन ऑफ वन डायमेंशन पे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह की हमें कोई इक्वेशन दी जाती है डी का स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर एक्स, यानी कि नॉन होमोजीनियस है। और द फंक्शन ऑन द राइट हैंड साइड इज यूजली एज सोर्स टर्म, यानी कि हमारे पास जो इसकी राइट हैंड साइड है आर ऑफ एक्स है, इसको हम लोग सोर्स टर्म का नाम देते हैं। हेंस बाउंड्री ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन फंक्शन। तो फिर हम लोगों के क्या करते हैं, इसके ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक x है, उसके साथ लेफ़्ट साइड पे x नेगेटिव का नाम दे देते हैं, यानी कि जो इसका नेबरहुड है x नॉट नेगेटिव का नाम दे देते हैं, दूसरे को x पॉजिटिव का नाम देते हैं। यानी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट हमने चेक करनी होती है, राइट हैंड लिमिट चेक करनी होती है। मोस्टली काम ही हमारा यही होता है, यानी कि पहले हम लोग लेफ़्ट हैंड लिमिट असल फंक्शन पे चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। फिर हम लोग उस पर डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव लेके फिर दोबारा चेक करते हैं कि वो भी क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूस होना चाहिए। यानी कि असल फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, जब डेरिवेटिव ले लें तो फिर क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूस होना चाहिए लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट पे। तो यही हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट डायमेंशन पे ग्रीन फंक्शन होता है। अब ग्रीन फंक्शंस इज़ कंटिन्यूस, यानी कि पहले हमने क्या चेक करना है कि ग्रीन फंक्शन क्या है, हमारे पास कंटिन्यूस है जी ऑफ एक्स पॉजिटिव साइड पे एंड जी ऑफ एक्स नेगेटिव साइड पे। एक्स के यानी कि पॉजिटिव लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द जी इज डिसकंटिन्यूस। क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूस होना चाहिए, यानी कि इसका पहला डेरिवेटिव लें फिर दोनों को आपस में माइनस कर दें तो वो क्या होना चाहिए, कोई भी 1 ओवर पी ऑफ एक्स के इक्वल आना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ डी का स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है। कल भी हमने पी ऑफ एक्स के बारे में डिस्कस किया था। अब स्टेप टू सोल्व राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी कि हमारे पास अगर ये फंक्शन यानी कि एग्जिस्ट करता है, यानी कि अगर ये फंक्शन हमारे पास ट्रिवियल है तो फिर हम लोग इसको सोल्व करने के स्टेप डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। यानी कि डायरेक्ट क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। और उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, राइट द सॉल्यूशन इन द टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। और तीसरा क्या है, हेंस एक्स नॉट इज़ द रेफरेंस पॉइंट, वी गेट इट फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन। और नेक्स्ट हमारे पास द बाउंड्री कंडीशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ ग्रीन फंक्शन एंड गेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। यानी कि नेक्स्ट हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या होता है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रीन फंक्शन, और फिर क्या हम करते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू हासिल करते हैं। जिस तरह से हमने यानी कि पहली प्रॉपर्टी में सारी वैल्यू फाइंड करके पुट कर देते थे और हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती थी। अब इसका हम लोग एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाई दी डी का स्क्वायर ओवर डी एक्स का स्क्वायर जी एक्स एंड एक्स नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट विद बाउंड्री कंडीशन जी माइनस एल वो एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। एंड अगर दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, अगर पॉजिटिव एल पुट कर दें तो फिर भी क्या हो, 0 के इक्वल हो। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास ट्रिवियल है, ठीक है। तो फिर हम लोग डायरेक्ट क्या कर देते हैं, इस पर ऑक्सिलरी इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, डी का स्क्वायर ओवर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर एम का स्क्वायर इज इक्वल टू एम हमारे पास 0 एंड 1।
रूट्स हमारे पास क्या है, इक्वल और रियल हैं, तो हमारे पास ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x e की पावर m ऑफ x। c1 c2 कांस्टेंट है, हम लोग यहाँ पे a और b का नाम दे देते हैं। अब जबकि फंक्शन हमारे पास y नहीं है, यहाँ पे g है, तो हम लोग इसको g का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास x क्या है, हमारे पास 0 है, यानी कि m हमारे पास 0 0 है, तो e की पावर क्या हो जाएगा 0। तो इसको हम लोग जब दो पार्ट्स में राइट करते हैं, यानी कि जिस तरह से प्रॉपर्टी 1 बनाई थी हम लोगों ने, g इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एक्स लेस है एक्स नॉट से, सी एक्स प्लस डी, एक्स ग्रेटर है एक्स नॉट से। नो अप्लाई दी बाउंड्री इक्वेशन, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई हम लोग कर देते हैं। ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन थी, एक लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। एक्स की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस ऑफ एल पुट कर देंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से डी की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरी में एल पॉजिटिव एल पुट कर देंगे, डी इज इक्वल टू माइनस सी एल, यानी कि अब ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। जैसे ही हम लोग वैल्यू रिप्लेस करते हैं नो, तो इस तरह से ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी 1 है, ये अब ए एक्स प्लस ए एल, यानी कि पहले 4 कांस्टेंट थे, अब 2 कांस्टेंट में चेंज हो गई है। यानी कि असल मकसद हमारा क्या है, कांस्टेंट ख़त्म करना है, यानी कि कांस्टेंट की जगह पे कोई वैल्यू लाना है, कांस्टेंट की वैल्यू पुट करना है। सबसे पहले प्रॉपर्टी 1 यानी कि जी ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एक साइड पे हमारे पास पॉजिटिव, यानी कि जी एक्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पे x ग्रेटर है 0 से, तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं। जब वैल्यू पुट करते हैं सी एक्स नॉट माइनस सी एल बन जाता है, दूसरी में हम लोग एक्स नॉट यानी कि एक्स नॉट प्लस ए एल बन जाएगा। दोनों में c कॉमन आ जाएगा, एक्स नॉट माइनस एल, इधर a कॉमन आ रहा है, एक्स नॉट प्लस एल। अब यहाँ से हमारे पास a की ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या चेक करना होता है, डिसकंटिन्यूस वाला, यानी कि 1/p एक्स नॉट के इक्वल है। तो उस वक्त हमारे पास p x हमारे पास क्या है, 1 है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कल भी हमने फाइंड की थी, उसी तरह से आप लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, c आ जाएगी। और इधर हमारे पास पार्शियल g ओवर पार्शियल x की वैल्यू, यानी कि दूसरी साइड पे क्या आ जाएगी, a आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे हमने अप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पे c आ जाएगी, ये दोनों कांस्टेंट है 0 हो जाएंगे। जब दूसरी साइड पे नेगेटिव वाली साइड पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास x वाली वैल्यू a और ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा। इस तरह से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, c माइनस a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू a प्लस 1। अब ये वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर देंगे, c इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने यहाँ पे फाइंड की थी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके हम लोग c की वैल्यू ले लेंगे। अब ये वैल्यू हम लोग के पास ये वैल्यू थी a एक्स प्लस एल एंड c एक्स माइनस एल, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे a की वैल्यू एंड यहाँ से हमने a की वैल्यू सिंप्लीफाई करके, इसी तरह से वैल्यू रिप्लेस करके ये सिंप्लीफाई करके हम लोग a की वैल्यू को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स नॉट माइनस एल ओवर 2l आ जाएगा। यानी कि ये सिंप्लीफाई करके हम लोग c की वैल्यू निकाल लेंगे, ये c की वैल्यू निकाल के हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। अब a और c की वैल्यू हमें मिल गई है, ये सारी की सारी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो असल प्रॉपर्टी बनाई हुई थी, इक्वेशन बनाई हुई थी, उसमें हम लोग पुट कर देंगे। जी एक्स वो एक्स नॉट माइनस एल ओवर 2l एक्स प्लस एल, एक्स नॉट प्लस एल ओवर 2l एक्स माइनस एल। और जैसे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।